Hello everyone, welcome to my new video. Now in this video I'll be quoting another example of how to write a review article as requested by many researchers. But before I start this video, don't forget to share, like and subscribe. And also I would like to invite certain suggestions from you, because that is very useful for me to carry out my work for my channel as well as for useful for you. So पहली मैंने एग्जाम्पल दी थी, उसमें मैंने बताया था कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर कैसे लिखना है, रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखना है. दैट वाज एग्जाम्पल 1. नाउ दिस इज़ एग्जाम्पल 2. उसमें मैंने क्या किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर है उसमें पहले आपने ऑब्जेक्टिव्स देने हैं, फिर आपने देना है डेटाबेस एंड रिसर्च मेथडोलॉजी एंड देन द कंक्लूजन ऑफ द स्टडी. तो उसमें आपने ऑथर वाइज सब कुछ दिया था इन अ टेबल. दिस इज़ अनदर वे ऑफ राइटिंग अ रिव्यू आर्टिकल. क्या करना है, जैसे प्रीवियस आर्टिकल में किया था, यू कैन रेफर टू माई प्रीवियस आर्टिकल, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स, इंट्रोडक्शन, रिसर्च, डिज़ाइन. आपने उसी तरह ही लिखना है जैसे आपने पिछले में लिखा था. नीड ऑफ द स्टडी में आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी. अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, जैसे मेरा टॉपिक इस केस में है विमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ये मैंने टॉपिक रखा है. तो मैं चाहती हूँ देखना कि विमेन को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. यही मेरा बेसिक रिव्यू करने का मकसद है कि वो सक्सेसफुल है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कि नहीं है. तो फॉर दिस मैटर अकॉर्डिंग टू माई टॉपिक, इस पर ही मैंने जो रिव्यू करा है वो क्या किया है, टू फाइंड आउट देयर स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स. सो दिस कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी. आप क्या कर सकते हो, आप अपने जो रिव्यूज़ हैं उनको ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकते हो. पिछले में मैंने क्या किया था, ऑथर वाइज दिया था और बोला था कि ऑथर्स ने इन टोटालिटी क्या प्रॉब्लम्स बताई हैं. जबकि इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स को फोकस किया है और स्वॉट एनालिसिस किया है ऑफ विमेन डीलिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट्स या इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, स्वॉट एनालिसिस. ऐसे भी आप रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हो. तो डेटाबेस एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में अगेन मैंने कहा कि मैंने आर्टिकल्स पढ़े, बिकॉज रिव्यू पेपर है तो आप रिव्यू आर्टिकल्स ही पढ़ोगे. ठीक है, तो आप आर्टिकल्स पढ़ के ही पेपर लिखोगे. सिंपली थ्योरेटिकल ही होगा, कंसेप्चुअल ही होगा. तो इट इज़ SSRM, साइंस डायरेक्ट, गूगल स्कॉलर से लिए, मैंने एमरल्ड से लिए, मैंने सेज से लिए, मैंने आर्टिकल्स ले लिए टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स फेस्ड बाय वुमेन व्हाइल डीलिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. ठीक है, तो इस बारी मैंने रिव्यू टैबुलर फॉर्म में नहीं दिया. इस बारी मैंने रिव्यू वैसे ही दिया जैसे मैं हमेशा देती हूँ. क्या लिखा, पहले मैंने रिव्यू में ऑब्जेक्टिव लिखा, देन कहाँ से सैम्पल लिया एंड ऑथर ने क्या कंक्लूड किया विद रिगार्ड टू द स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स. मैंने ये रिव्यू लेके इन सिंपल फॉर्म फिर क्या किया, एक टेबल बना दिया अपने एनालिसिस में, जिसको मैंने नाम दिया स्वॉट एनालिसिस ऑफ विमेन. तो मैंने ये टेबल बना दिया जिसमें मैंने स्वॉट एनालिसिस दे दिया. मैंने रिव्यूज़ को बाइफ्रिकेट कर दिया इनटू रिव्यूज़ ऑफ स्ट्रेंथ्स, इनटू रिव्यूज़ ऑफ वीकनेसेस, इनटू रिव्यूज़ ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड इनटू रिव्यूज़ ऑफ थ्रेट्स. तो इस तरह भी मैंने प्रेजेंटेशन कर दी कि क्या क्या मेरी सोर्सेज ने बोला है, मैंने जो आर्टिकल्स पढ़े हैं उनसे मैंने क्या क्या स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़, थ्रेट्स आइडेंटिफाई किए हैं. और उसके बाद मैंने क्या किया, इन सारे स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स की एक्सप्लेनेशन दे दी नीचे, along with the authors who have quoted these strength, weaknesses, opportunities, threats. ये मेरा आइडिया नहीं है, ये उनके आइडियाज़ हैं, उनके रिव्यू पेपर्स कहते हैं, उनके पेपर्स कहते हैं. उधर से मैंने लिखा, मैंने कौन से ऑथर का कौन सी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड
थ्रेड्स आइडेंटिफाई की, बट मेरा कंट्रीब्यूशन ये है कि मैंने सारे आर्टिकल्स पढ़ के एक सिंगल प्लेस पे स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेड्स को कंपाइल किया, ठीक है। सो दिस इज़ अनदर वे ऑफ राइटिंग अ रिव्यू आर्टिकल। उसके बाद मैंने रिकमेंडेशंस में दे दिया कि स्ट्रेंथ को मैं कैसे यूटिलाइज कर सकती हूँ, वीकनेसेस को कैसे मैं स्ट्रेंथ्स में बदल सकती हूँ, एंड अपॉर्चुनिटीज़ को मैं कैसे और यूटिलाइज कर सकती हूँ, और मैं थ्रेड्स को भी कैसे अपॉर्चुनिटीज़ में जो है कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मुझे स्ट्रेंथ पता लग गई, मुझे वीकनेस पता लग गई। अब वीकनेस में को मैंने स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करना है, एंड थ्रेड्स को मैंने अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे कन्वर्ट करना है, इसके रिगार्डिंग मैंने पॉलिसी रिकमेंडेशन दे दी। एंड दिस कंप्लीट्स माई रिव्यू आर्टिकल of another type. And then as usual जैसे मैं conclusion देती हूँ, मैंने conclusion दे दी and अपने references दे दी. So this is a short format because मैंने ये चीज़ पहले डिस्कस कर ली है कि रिव्यू आर्टिकल कैसे लिखना है. So in this article I've told you about another idea जिससे आप रिव्यू आर्टिकल लिख सकते हैं. तो इसमें भी मैं रिव्यू दे रही हूँ but using another way. So this is another way example of writing a review article. For more queries on this, you can post your queries in the comment box, and I'll be discussing another series of examples of writing review articles. मैंने बहुत तरह के review articles लिख सकते हैं, and they are all of different types. So thanks for watching. Don't forget to subscribe the channel and like. And I'll be coming up with more videos, and your suggestions are very precious to me, so don't forget to comment. And thanks for watching.